नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं और आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 10th जनरल इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, जिसमें लेसन नंबर 12 हमारा चल रहा है। इसका एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, वो यदि आपने नहीं देखा हो या अभी तक हमने जितने भी वीडियोज़ क्लास 10th इंग्लिश के लिए प्रोवाइड किए हैं वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। चलिए, अभी तक हमने लेसन नंबर 12 महाराणा प्रताप को जो पढ़ा था, इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि प्रताप सिंह और उनके पुत्र अमर सिंह दोनों एक तरफ जाकर बातें कर रहे थे और दोनों के बीच में बातें चल रही थी। तो चलिए अब यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। आप पेज नंबर 90 पर आ जाइए और यहाँ से जो दूसरे है प्रताप सिंह यहाँ पर बोल रहे हैं, विथ ए शाय ऑलमोस्ट ए रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो रहा है कि राहत भरी सांस लेकर वह कहते हैं, वेल सी एट लीस्ट इज सेफ। सी मतलब यहाँ कौन है? अमर की पत्नी है। तो सी यहाँ पर अमर की पत्नी है, जिसके बारे में उसने कहा था कि यदि मैं मर जाता हूँ तो मैं उसके पहले मेरी पत्नी को भी मेरी इस तलवार से मार दूंगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रताप सिंह राहत भरी सांस लेकर, वेल सी इज एट लीस्ट सेफ। ठीक है, लेकिन अब वह जिंदा है या सुरक्षित है। कौन? इसकी अमर की पत्नी। एंड माई डियर क्वीन, और मेरी प्रिय रानी, द नोबलेस्ट वुमेन एवर गिवन टू मैन। किसी भी व्यक्ति को, और मेरी प्रिय रानी किसी भी व्यक्ति को अपनी अभी तक दी जाने वाली सबसे महान स्त्री। फिर कहता है, कम आओ लुक योर लास्ट डियर प्रिंस। आओ अंतिम दर्शन कर लो। ठीक है, मतलब वो कह रहा है, लुक योर लास्ट डियर प्रिंस, द लाइट इज़ फॉलिंग। रात्रि हो रही है। देन ब्रेक योर स्वार्ड एंड ले इट शटर्ड एज ए लास्ट ऑफरिंग अपॉन द टॉम ऑफ योर लॉस्ट मेवाड़। तो वह कह रहा है कि आओ और दर्शन कर लो अपनी भूमि के, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है, और फिर अपनी तलवार को तोड़ दो। ठीक है, अपनी तलवार को तोड़ने की बात कह रहा है। मतलब ये बातें ऐसी कर रहे हैं कि जैसे अब हम हारने वाले हैं। अपने खोए हुए मेवाड़ की कब्र पर उन टुकड़ों को अपनी अंतिम भेंट कर दो। यहाँ पर एक वर्ड है टॉम। टॉम का अर्थ होता है कब्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंस अमर कहते हैं, इन ग्रेट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का अर्थ होता है परेशानी में होना। व्हाट? आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, क्या? ब्रेक माई स्वार्ड, क्या मेरी तलवार को मैं तोड़ दूं? महाराणा जी, डू नॉट आस्क मी, ऐसा मुझसे मत कहो। इट इज़ द वेरी वन दैट रावत कृष्णा गेव मी। वो कह रहे हैं कि यह मुझे मत कहिए, यह वही तलवार है जो मुझे रावत कृष्ण ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। बिडिंग मी द फर्स्ट नाइट ऑफ द ग्रेट राणा प्रताप सिंह। यहाँ पर एक वर्ड आया है KNIGHT, नाइट। नाइट यहाँ पर इसका अर्थ है कि एक योद्धा, और वो भी कौन सा? घुड़सवार योद्धा। तो घुड़सवार जो योद्धा रहता है उसको कहते हैं नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं, मुझे राणा प्रताप सिंह का प्रथम वीर बनने का आदेश देकर मुझे उन्होंने यह दी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रताप सिंह ब्रोकनली। ब्रोकनली का अर्थ है यहाँ पर टूटे हुए स्वर में। प्रताप सिंह कहते हैं, गुड, बहुत अच्छा या अच्छा। नोबल, महान। ब्रेव मतलब बहादुर। सलुम्बर। ठीक है, इफ़ ही स्पोक सो, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो। देन अमर, कीप योर स्वार्ड, तो तुम अपनी तलवार को अपने पास ही रखो। एंड आई विल कीप माइन, और मैं मेरी तलवार को मेरे पास रखूँगा। माइन का अर्थ होता है मेरी या मेरा। आई हैड इंटेंटेड टू लिव द लाइफ ऑफ एनी प्राइवेट मैन, इवन टर्न शेफर्ड एंड वाज गोट्स एज द ग्रेट सांगा डिड। अब वो ये कह रहे हैं, मेरा इरादा एक प्राइवेट सामान्य जीवन बिताने वाले मनुष्य बनने का था, यहाँ तक गडेरिया तक और बकरियों को चराने का, जैसा कि महान सांगा ने किया। देखो यहाँ पर फिर से नए वर्ड हम सीख रहे हैं। गोट, हालांकि सभी को जानकारी होगी इसके बारे में। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बकरी, है ना। सेफर्ड का अर्थ होता है गडेरिया। गडेरिया मतलब जो भेड़ बकरियों को चराता है उसको सेफर्ड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। प्रिंस अमर कहता है, चीयरफुली। चीयरफुली का अर्थ होता है प्रसन्नतापूर्वक। मुद्रा में कहता है,
एंड वेरी बैडली, और बहुत बुरी तरह से। गेटिंग ए कफ फ्राम हिज रफ मास्टर, अपने कठोर मालिक से चपत खाई थी, है ना। कफ का अर्थ होता है चपत, मतलब चाटा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रफ का अर्थ होता है खुरदरा कह सकते हैं, टफ कह सकते हैं। प्रताप सिंह, किंग्स आर नॉट suited to a shepherd staff, though even they may learn well. Amar, your high speed has helped my own fallen so low that the vast desert stretching out before you might well have been my buyer. वो कहता है, क्या कहता है, राजा लोग गडरियों की लाठी के थामने योग्य नहीं हैं, भले ही वे इसे सीख लें, ठीक है। अमर, तुम्हारे जोश ने स्पिरिट, हाई स्पिरिट का अर्थ है यहाँ पर जोश ने मेरी मदद की, जो इतनी गिर गई थी। क्या गिर गई थी, देखते हैं कि हमारे सामने विस्तार से फैला रेगिस्तान हमारी अर्थी बन गया था, है ना। मतलब सामने जो रेगिस्तान है उसमें यदि आप आत्मविश्वास आप में नहीं है तो आप मरे हुए के समान ही रहोगे। इस प्रकार से वो बातें करते हैं। प्रिंस अमर की जो कॉन्फिडेंस लेवल है या उसकी जो उसका जो साहस है, जोश है, उसके बारे में बात हो रही है। प्रिंस अमर कहता है, शायली, शाय का अर्थ होता है शर्मा कर। आई एम ग्लैड यू आर कम्फर्टेड, अब मैं प्रसन्न हूँ कि तुम अपने आप को प्रसन्न मान रहे हो, समझ रहे हो, या राहत में समझ रहे हो। कंफर्टेबल का अर्थ होता है आरामदायक। बट हु इज़ अप्रोचिंग, इतने में वो देखते हैं कि कोई उधर से आ रहा है, तो कह रहे हैं परंतु वह कौन है जो इधर आ रहा है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। ए ब्राह्मण फ्राम हिज ड्रेस, उसकी जो पोशाक है, ड्रेस है, उससे वह ब्राह्मण दिखाई दे रहा है या ब्राह्मण लग रहा है। एंड ऑल हिज कंपनी आर ब्राह्मण्स टू, और उसके साथ जो भी लोग हैं वह भी ब्राह्मण की तरह ही लग रहे हैं। नो वेरियर्स अमंग देम, और उनके बीच में कोई ऐसा योद्धा जैसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब दूर से वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो उधर से आ रहे हैं ये कौन है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमलावर तो नहीं है। इतने में प्रताप सिंह, स्ट्रेंज मतलब एक अजीब बात है। इन दीज वार लाइक टाइम्स, मतलब युद्ध की स्थिति में। एन अनआर्म्ड बैंड, यहाँ पर एक वर्ड है बैंड, यहाँ पर एक वर्ड आया है बैंड। तो बैंड का यहाँ पर अर्थ है दल या फिर टुकड़ी। तो वो कह रहा है कि युद्ध के माहौल में कोई बिना हथियारों के, आर्म्ड मतलब हथियार, अनआर्म्ड मतलब बिना हथियारों के कोई भी दल यहाँ पर कैसे आ सकता है। परहैप्स दे कैरी डेजर्स बिनिथ देयर रोब्स, रोब्स मतलब पोशाक, और डेजर मतलब होता है खंजर। क्या अर्थ होता है, खंजर। तो कह रहे हैं कि शायद उनके पोशाक या उनके जो कपड़े हैं उनके उसके अंदर उन्होंने खंजर छुपा के रखे हों। इट सीम्स दे आर फ्रेंडली, देखने में लेकिन ये मित्रता रूपी लग रहे हैं, है ना। मतलब फ्रेंडली है, ऐसे कोई क्रोध में हमलावर जैसे नहीं लग रहे हैं। फिर प्रिंस अमर कहता है, सेल आई आस्क देयर बिजनेस, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि वो किस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं। बिजनेस का अर्थ है यहाँ पर कार्य। हियर कम्स राव सख्त, इतने में राव सख्त आता है। मूव्स फॉरवर्ड क्विकली टू मीट राव सख्त, अब उससे मिलने के लिए जल्दी से वो आगे बढ़ते हैं। द चीफ ऑफ सक्तावत, है ना, सक्तावत का वो प्रमुख है। हु इज़ अकम्पेनिंग द राणा इनटू एक्साइल, वो कह रहे हैं राणा जो देश से बाहर साथ दे रहे हैं, मतलब राणा का देश से बाहर हुआ साथ दे रहे हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट दे शुड सीक द राणा एट दिस लेट आवर, मतलब इतनी रात्रि को, ये अजीब बात है कि वह राणा को की पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है, ये क्या हुआ है। तो राव सख्त कहता है, खुशी में कहता है, गैडली होना चाहिए वैसे, ये ग्लेडली मतलब खुशी में कहता है। हु कौन, हु आर दीज ये कौन है। वाई क्यों। नेफ्यू, यहाँ पर एक वर्ड आया है नेफ्यू। नेफ्यू का अर्थ होता है भतीजा। क्या अर्थ होता है, भतीजा मतलब अपने से बड़े भाई का लड़का, उसको नेफ्यू कहते हैं। पिलग्रिम्स श्योरली, पिलग्रिम्स का अर्थ होता है तीर्थयात्री, निश्चित ही यह तीर्थयात्री हैं। हु सीक द सेफ्टी ऑफ आवर आर्म्ड स्कोर्ट्स, वह हमारे जो
सेना है उस सेना में अपनी रात गुजारना चाहते हैं और अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। इवन द डिजर्ट्स माइट काउंसिल ए बैंड ऑफ थीव्स आर सम शार्प स्पाई ऑफ अकबर्स। कह रहे हैं रेगिस्तान में चोरों के समूह को छिपा सकता है या अकबर के किसी तेज जासूस को भी। इसी यहाँ पर वो बातें कर रहे हैं। इतने में प्रिंस अमर कहता है लाफिंग टू, हंसते हुए कहता है, लाफिंग मतलब हंसना, टू स्टील फ्रॉम यू, आपसे बच सकता है, दैट वुड बी क्लेवर, बहुत चतुर होना पड़ेगा उसे, मतलब जो तुमसे बच सकता है वो काफ़ी चतुर, अपने आप को काफ़ी चतुर रखना पड़ेगा यदि जो आपसे बचना चाहता है। इट्स नॉट फॉर माई सेल्फ आई वांट गुड टाइडिंग्स, गंभीरता से कह रहा है मैं केवल अपनी ही कुशलता नहीं चाहता हूँ। इतने में राव सक्ते कहता है हाँ ठीक है, यस, मतलब प्रिंस अमर लाफिंग अगेन, प्रिंस अमर फिर से हंसता है। हाउ गुड इट इज़ टू लाफ वंस मोर, फिर से हंसना कितना अच्छा है। राव सक्ते कहता है यहाँ पर कहता है यू विल अवेक द क्वीन, ज़्यादा ज़ोर से हंसोगे तो तुम क्वीन को जगा दोगे, मतलब रानी को जगा दोगे, उनकी नींद खराब कर दोगे। सी विल थिंक यू क्रेजी, और वह सोचेगी कि तुम पागल हो। फॉर मर्थ हैज़ लॉन्ग बीन अपसेंट फ्रॉम द थॉट्स, कह रहे हैं वह तुम्हें पागल समझेंगी, हंसी मजाक हमारे सोच विचार से दूर है। अपसेंट मतलब अनुपस्थित है। प्रिंस अमर कहता है बट हैव यू गुड न्यूज़, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है। राव सक्ते कहते हैं वेल मिडलिंग गुड, हाँ है पर वो भी कैसी है, आधी, ठीक है। इतने में प्रिंस अमर कहते हैं देन शेयर इट विथ राणा, तो राणा के साथ उसको शेयर करो, मतलब राणा को कोई सी जो भी न्यूज़ है वह राणा को बताओ। राव सक्ते कहता है इट इज़ ऑल हिज, वह यह है, क्या है जो खबर है वो, द चीफ मिनिस्टर भामाशाह हैज़ कम टू से फेयरवेल, फेयरवेल का अर्थ होता है विदाई समारोह, क्या अर्थ होता है, विदाई समारोह या विदा करना। तो कह रहे हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, भामाशाह हैं, और वह यहाँ पर आ रहे हैं टू विश द राणा हैप्पी डेज ऑल गुड फॉर्च्यून, और राणा जो महाराणा प्रताप हैं उनके भविष्य के लिए अच्छी कामना करने के लिए या उनको वेल विशेष देने के लिए, गुड विशेष देने के लिए आ रहे हैं। प्रिंस अमर कहता है डिसअपॉइंटेड होकर कहता है गुड फॉर्च्यून हैप्पी डेज, मतलब इन दिनों में जब युद्ध का समय चल रहा है तो अच्छी खबर या गुड फॉर्च्यून की हम कैसे बात कर सकते हैं। वेल फॉर फार फ्रॉम मेवाड़, जब हम मेवाड़ से इतनी दूर हैं। सो दैट्स योर न्यूज़, तो यह समाचार है, यह न्यूज़ है। गुड भामाशाह मिंट वेल, भामाशाह जी का मतलब तो ठीक है, बट येट अनदर पार्टिंग विल मेक इट हार्डर फॉर माई फादर, किंतु एक और जुदाई मेरे पिताश्री के लिए और कठिनाई भरी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जुदाई की बात क्यों कर रहे हैं वो, पार्ट मतलब अलग होना है ना, क्योंकि भामाशाह फेयरवेल की बात कर रहे हैं, फेयरवेल मतलब विदा होना होता है। सी हाउ ही स्टैंड्स हियर अंकल, देखो वहाँ कैसे खड़े हैं अंकल, चाचा जी। क्वाइट अलोन, चुपचाप एकांत में। राव सक्ते कहता है क्विकली, जल्दी से, तेज़ी से कहता है हिज बैक इज़ नॉट टुवर्ड्स मेवाड़, उनकी पीठ मेवाड़ की तरफ नहीं है। बैक का अर्थ होता है पीठ। क्रॉस ओवर द ग्रास टू वेयर द राणा इज स्टैंडिंग स्टिल गेजिंग एट द डीम आउटलाइन ऑफ द पीक्स ऑफ द अरावलीज, घास पर से गुजरते राणा जी की तरफ जाते हैं और अभी भी अरावली पर्वत की चोटियों की रेखाओं को देख रहे हैं। ही सीम्स टू हैव फॉरगटन द अरावलीज, वे शायद आने वाले को भूल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पत्ता पत्ता, पट्टा पट्टा, इसका अर्थ वो कहता है पट्टा पट्टा, आई हैव न्यूज़ फॉर यू, मतलब प्रताप को वो यहाँ पर पट्टा पट्टा बोल रहा है। तो क्या हुआ, आई हैव ए न्यूज़ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास एक खबर है, एक समाचार है। भामाशाह विशेष टू पे हिज रेस्पेक्ट टू यू, भामाशाह तुम्हें तुम्हारे सम्मान, भामाशाह आपको मिलकर अपना आदर प्रकट करना चाहता है या आपको सम्मान देना चाहता है। सिग्निफिकेंटली सम ग्रेट बेनेवलेंट
पर्पस ब्रिंग्स हिम आफ्टर। कहते हैं महत्वपूर्ण रूप से कुछ बहुत ही लाभकारी उद्देश्य उन्हें यहाँ लाया है, मतलब कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा तभी वो यहाँ पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रताप सिंह कहते हैं गुड काइंड ऑफ ओल्ड मैन, ठीक दयालु वृद्ध पुरुष, ठीक है बूढ़े व्यक्ति। फॉर जनरेशंस हिज फैमिली हैज सर्व्ड द स्टेट्स, कई जनरेशन से, पीढ़ियों से उनकी जो फैमिली है वो हमारे इस राज्य की सेवा करती आई है। सर्व्ड का अर्थ होता है सेवा करना। वेल ब्रिंग हिम टू मी, उनको मेरे पास लाओ। दिस ग्रासी प्लॉट मस्ट बी माई हॉल ऑफ ऑडियंस, यह जो घास का मैदान है या जहाँ पर ये घास पर हम खड़े हैं यह निश्चित ही मेरी राज्यसभा जैसा ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं। सख्त हरीज, राव सख्त हरीज ऑफ द रिटर्न्स विद द वेनरेबल फिगर ऑफ भामासा whom he lives alone with राणा। राव सख्त जो है वो जल्दी से जाता है और सहृदय भामासा के साथ वापस आता है, जिन्हें वह राणा के पास अकेला छोड़ जाता है। मंत्री प्रताप सिंह के चरणों में लेटकर प्रणाम करता है। क्या करता है? हिमसेल्फ एट द फीट प्रताप सिंह, उनको चरणों में लेटकर प्रणाम करता है। राइज माई गुड फ्रेंड, खड़े हो मेरे प्रिय मित्र। नो लॉन्गर एट आई एम ए लॉर्ड ऑफ मेवाड़, अब मैं मेवाड़ का राजा या लॉर्ड नहीं हूँ। ओनली ए पुअर वंडरर, वंडरर का अर्थ होता है भटकने वाला, मैं एक गरीब बेचारा भटकने वाला हूँ। माई कैरवान इज़ वुड डिस्ट्रेस ए जिप्सी, यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैरवान क्या होता है, डिस्ट्रेस और जिप्सी क्या होती है। बिटरली का अर्थ है कड़वाहट भरे शब्दों में। कारवां है ना, इसका अर्थ होता है मेरा कारवां जो है अब वह एक जिप्सी से भी बदतर है। भामासा कहते हैं राइजेस टू हिज फीट एंड स्टैंड विथ फोल्डेड हैंड्स एंड बेंट हेड इन फ्रंट ऑफ हिज मास्टर। भामासा खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपने हाथों को फोल्ड करके, मतलब हाथ बांधकर सामने खड़ा होता है, सिर को झुकाए अपने मास्टर के सामने और कहता है महाराणा जी, लॉन्ग एगो माई एंसेस्टर फाउंड फेवर विद द लॉर्ड ऑफ मेवाड़, बहुत पहले समय से ही मेरे जो पूर्वज हैं, एंसेंटर का अर्थ होता है पूर्वज, यह मेवाड़ की सेवा में यह उन्होंने सेवा की है। सिंस देन, तब से लगाकर अब तक, थैंक्स टू ए ग्रांड जेनरस रूल ग्रेट प्रॉस्पेरिटी हैज़ अटेंड ऑल आवर फैमिली, तब से लगाकर अब तक ये जो महान संपत्ति है इसको हमने संभाल कर रखा। नो नीड नो हार्डशिप हैज़ एवर कास्ट द राणा टू लेवी ए टैक्स अपॉन आवर प्राइवेट फंड। देखो यहाँ पर टैक्स है तो टैक्स का अर्थ होता है लगान। क्या अर्थ होता है? लगान। दूसरा है एक वर्ड हो रहा है हार्डशिप, हार्डशिप का अर्थ होता है कष्ट। क्या अर्थ होता है? कष्ट। रहे हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उदार शासन के कारण हमारा सारा परिवार खूब समृद्ध हो गया है और कोई आवश्यकता, कोई कठिनाई कभी राणा को हमारे प्राइवेट फंड पर टैक्स लगाने को मजबूर ना कर सकी। एंड सो वी फाइंड आवर सेल्फ रिच इन ए लैंड ऑफ रूइन वाइल प्रिंसेस हैव हंगर्ड वी हैव हॉर्ड गोल्ड। कह रहा है इसलिए हम इस नष्टप्राय भूमि में भी अपने आप को समृद्ध पाते हैं, जबकि राजकुमार भूखे रहे हैं। हमने सोना छिपा रखा है। क्या छिपा रखा है? होर्ड। होर्ड का अर्थ होता है खजाना कह सकते हैं। गोल्ड का अर्थ होता है सोना। आगे बढ़ते हैं। प्रताप सिंह वीरियली थके हुए स्वर में कहता है वाई नॉट द गोल्ड, सोना, सोना क्यों नहीं? नो स्टेन हैज़ एवर टच्ड योर ऑनर। वो कह रहे हैं तुम्हारे सम्मान में कोई धब्बा नहीं लगा सकता।
माई गुड भामासा, बट वाट ऑफ दिस, परंतु इसका क्या? आई एम ग्लेड टू फील देयर्स वन ऑफ माई कॉन्फ्लिक्ट हैज़ नॉट ruined, so go your way and take your Rana's blessing, even if he calls himself so for the last time. किंतु इसका क्या अर्थ है? मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि कम से कम एक संघर्ष से बचा रहा, अतः जाओ और अपने राणा का शुभ आशीष लो, मतलब आशीर्वाद लो, भले ही वह अंतिम बार राणा कहला रहे हो। आगे बढ़ते हैं। भामासा, द होल्ड वेल्थ ऑफ मैनी ईयर्स, मतलब जो धन है उसका खजाना कई वर्षों से, आई हैव ब्रॉट फॉर योर एक्सेप्टेंस, कई वर्षों की छिपाई संपत्ति में आपकी स्वीकृति के लिए लाया हूँ। इतने में प्रताप सिंह कहता है इन अमेजमेंट, मतलब अमेजमेंट का अर्थ होता है कन्फ्यूज़न, जिसको कह सकते हैं, फॉर माइन, मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ तक आपका सेकंड पार्ट हो गया है, बाकी जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।